5 दिन का बड़ा त्योहार है दीपावली। अभी कहां समाप्त हुई। आज जिसे हम पड़वा भी बोल देते हैं या फिर जिसे गोवर्धन पूजा यानी कि बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है, आज तो वो पर्व है। आपने देखा होगा कि गायों को सजा सवार करके उनके ऊपर गुलाबी गुलाबी ठप्पे लगा देते हैं, मोर पंख लगाते हैं उनके ऊपर, और गायों की पूजा होती है बेसिकली। अब जरा इस शब्द को समझें, गोवर्धन यानी कि जहां गौओं का वर्धन होता है, जहां गौएं सुरक्षित हैं, वो स्थान। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं लाइफ खूबसूरत है मेरे यानी अमित के साथ, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीपावली पर्व का यह चौथा दिन, जो कि वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है और राजा विक्रमादित्य की ताजपोशी को भी चिन्हित करता है। ये वो दिन भी है जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र की मूसलाधार बारिश के क्रोध से गोकुल के लोगों की जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था, ऐसा कहा जाता है। पूरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि सभी लोग अपनी एक एक उंगली लगाओ तो यह पर्वत उठ जाएगा। अब श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए कहा था कि जब हर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग देता है तो मुसीबत का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, सब मिलकर के उठा सकते हैं। हमने पर्वत को नाम दिया गोवर्धन, और उस पर्वत के नीचे सारी गायें आकर के खड़ी हो गई थी, सभी गांव वालों के साथ में। गाय किसका प्रतीक है? माता का। माता का तो है ही, लेकिन गाय है प्रतीक सीधे सादे होने का। हालांकि सीधे सादे के रूप में बछिया कताऊ यानी कि बैल को कहा जाता है, परंतु गाय भी सीधी सादी होती है, जो अपने पालने वालों पर पूरा यकीन रखती है, यानी कि अपने मालिकों पर। भगवान को भी मालिक कहते हैं, पालक को भी मालिक कहते हैं, राजा को भी मालिक कहते हैं, और स्वामी को भी मालिक कहते हैं, है ना? अपने स्वामी, अपने मालिक के प्रति संपूर्ण वफादार होना, ये गाय का लक्षण है, ये गाय का चरित्र है। अब गाय को माता के रूप में भी पूजा जाता है। और देखिए माँ कितनी भोली होती है। हमने तो गाना भी गाया, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ। आपको पता है कोई कन्या कितनी भी तेज तर्रार क्यों ना रहे, लेकिन माँ बनते ही, माँ बनने का जब संस्कार उसमें इमर्ज होता है तो उसकी सारी दुनिया उसके बच्चे बन जाते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करना ही उसका परम कर्तव्य हो जाता है। फिर वो बाहर की सारी दुनिया से नाता तोड़ देती है, अपने सारे शौक छोड़ देती है, त्याग करती है, पिछड़ जाती है और आगे बढ़ाती है अपने बच्चों को। ऐसी होती है मां। बात केवल गौओं के वर्धन करने की नहीं है, बात तो है माता के वर्धन करने की, यानी कि जहां माएं सुरक्षित हों। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहां तो कन्या तो क्या, माताएं भी सुरक्षित नहीं हैं क्या? नहीं है। सबसे ज्यादा ठगा जाता है इनको, सबसे ज्यादा धोखा इनको दिया जाता है, विश्वासघात भी उनके साथ होता है, हर ओर से चोट खाई हुई होती हैं। किसकी शरण में जाएंगी? उसी की शरण में जाएंगी ना जो इन्हें अपनाएगा पूरी तरह से। ऐसी कोई आत्मा दुनिया में नहीं है जिससे भूल ना हुई हो, जिससे पाप ना हुआ हो, मगर अहिल्या का भी उद्धार करते हैं वे, कुब्जाओं का भी उद्धार करते हैं, शबरी को भी उसकी तपस्या का फल देते हैं वे भगवान हैं। इसलिए उनका एक नाम गोवर्धन पड़ा। हम चरित्रों के रूप में श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रहे हैं, मगर जब हम सूक्ष्म में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो बात ये आत्माओं की है। सोचिए, हम तो इतने आगे निकल आए कि आज अपने घर में गायों को रखना पसंद नहीं करते। हम ऐसा पड़ गए हैं कि गोबर को छूना पसंद नहीं करते। किसान माता पिता ने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया था कि पढ़ करके उनकी मदद करेंगे। वो इतना पढ़ लिख गए कि अब उनको गोबर से बास आने लगी, बदबू आने लगी, और उन्होंने खेत में पैर रखने से मना कर दिया और गोबर को छूने से मना कर दिया। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम अपनी जड़ों से भी दूर हो गए हैं।
मगर वो पत्ता, वो शाख, वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता जो अपनी जड़ों से दूर हो जाता है। और हमारी हालत वही हो गई है। हम प्रतीक के रूप में गाय को पूज रहे हैं एक दिन, बाकी दिन डंडे मार मार के भगा रहे हैं। हम गाय को वही सामान खाने के लिए दे रहे हैं जो खराब हो गया है, जो हम नहीं खा सकते। ये हमारे सम्मान की पराकाष्ठा है। और यही हाल हम अपने घर में बैठी भोली भाली माताओं के साथ भी कर रहे हैं। या कोई माता हमारे सामने आ जाती है तो हम उसके साथ भी यही करते हैं। लिहाज करना, सम्मान रखना बीते जमाने की बातें हो गई हैं। और बीते जमाने से जुड़ना या बीते जमाने की कोई बात दोहराना, ये तो हमारे सम्मान, मान, प्रतिष्ठा के खिलाफ है। कोई बात नहीं, हम वही पत्ते बनते हैं जो अपनी जड़ों से दूर हो गया है। जड़ से ही वो पत्ता सिंचित है। ये बात वो पत्ता भूल गया है और यही उसके विनाश का कारण बनता है। हम जिसे विकास समझ रहे हैं, जिसे स्वर्ग की दुनिया समझ रहे हैं, वो एक भ्रम है, छलावा है, धोखा है। पूजी जानी चाहिए वो मां जो खुद गीले में सोई मगर हमें सूखे में सुलाया। पूजी जानी चाहिए वो मां जो लात खाकर भी हमारा पेट भरती रही। एक दिन मदर्स डे सेलिब्रेट करके बस उपकार समान कर देते हैं हम, या उपकार चुकाने जैसा। भगवान ऐसा नहीं करता। भगवान कहता है वंदे मातरम। इन्हीं माताओं की अवहेलना की थी जिन साधु संत ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है और खुद घर छोड़कर के जंगलों में तपस्या करने चले गए। मगर जब तपस्या करके वापस लौटे ना, तो इन्हीं भोली भाली गौ समान माताओं ने उन ऋषि मुनियों का सत्कार किया, उन्हें खाना खिलाया, उनकी सेवा की। बदले में जब उन संतों पर भी तमो प्रधानता की दशा आई तो उन्होंने इन्हीं के साथ धोखा किया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता। भगवान कहता है कि मात्र शक्ति, नारी शक्ति ही स्वर्ग के गेट खोलेगी। भगवान कहता है वंदे मातरम। वंदन उन माताओं का होगा जो भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रत्यक्ष करेंगी, जो इस आध्यात्मिक चेतना को न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में लेकर के जाएंगी। और भगवान ने ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आज लाखों परिवार, लाखों माताएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर रही हैं, अपने संस्कारों को बदल रही हैं, अपने परिवारों में नए संस्कार बो रही हैं, जो कि नई दुनिया में ले जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में ले जाएंगे। और उन्हीं मातृशक्ति में से कुछ माताएं, कुछ कन्याएं भारत देश की सीमाएं पार कर ब्रह्मा कुमारी बन करके इस ईश्वरीय ज्ञान को अन्य देशों में लेकर के गई हैं। 140 देशों में 10,000 से अधिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग सेवा केंद्रों का खुलना इस बात को सिद्ध करता है कि यह कार्य ईश्वर का कार्य है। विश्व की एकमात्र पहली संस्था जिसमें हर सेंटर की इंचार्ज और पूरी संस्था की हेड या चीफ नारी शक्ति होती है। ब्रह्मा कुमार यानी कि भाई भी संस्था में हैं, लेकिन वे नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को आगे रखते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जब इस आध्यात्मिक ज्ञान का कलश सौंपा तो वो नारी शक्ति को सौंपा, माताओं को सौंपा। उनके गोवर्धन बनकर के वो आए और उन्हें आगे रखा। हम तो भूल गए इस बात को कि ज्ञान के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और शक्ति के लिए दुर्गा और काली की उपासना करते आए, मगर परमात्मा इस बात को नहीं भूले। परमात्मा ने अपने वादे को निभाया, क्योंकि वो जानता है ईश्वर के बाद यदि किसी में सृजन करने की शक्ति है, गुरु बनने की शक्ति है, संस्कार भरने की शक्ति है, परिवार को और दुनिया को संभालने की शक्ति है, तो वो उस आत्मा में है जो नारी की देह में है, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, मां बनती है ना। गोवर्धन पूजा इस बात की यादगार है
कि जिन माताओं ने गोपी बनकर के अपने गोपी वल्लभ को पहचान लिया, उस योगेश्वर को पहचान लिया और उससे योग लगा करके वह अतीन्द्रिय सुख लिया जिसका गायन गोप गोपियों के नाम पर है, उन गोपियों को, उन गौओं को, उन कन्याओं और माताओं का इतना मान रखा कि जब उन्होंने पवित्रता को धारण किया तो उनके नाम पर गाय पूजी गई। प्रकृति का वो पशु जिसकी उपस्थिति से बरकत है, जिसके जीते जी भी वो पालन पोषण करती है और मरने के बाद भी वो सब कुछ दे करके जाती है। मां के प्रतीक चिन्ह में गाय की पूजा होना, ये उस प्रकृति पति की उदारता है। ये विश्व गुरु वो भारत है, भगवान जहां पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। भरपूर भारत में आने के लिए इस ज्ञान को अभी समझना होगा, धारण करना होगा, संस्कार बदलने होंगे, क्योंकि संस्कार ही वो कारण हैं जिनके आधार पर हमारा जन्म होता है। हमें रॉयल्टी के संस्कार अपनाने हैं या साधारण संस्कार, चॉइस हमारी है। गोवर्धन पूजा की सच्चे अर्थों में शुभकामनाएं। हर घर में हर कन्या और हर माता का सम्मान करें, ये इस त्योहार का उद्देश्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। कल फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे भाई दूज पर। तब तक के लिए अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।